हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है फिर से अनीता जी और बसंती जी पर। जो बसंती का आए दिन झूठ सभी के सामने आ रहा है और मैं शुरू से ही बसंती जी के झूठ को पकड़ रही हूँ और मैं हर एक बात जो मतलब रोज़ एक न एक झूठ उसका पकड़ा जा रहा है, जो बार बार वो अपने वीडियो में अपने को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही है और जो अपने पब्लिक को गुमराह कर रही है, अपने पब्लिक को मूर्ख बना रही है। पब्लिक बहुत दिनों से वीडियो देखती है आप लोगों की वीडियो पब्लिक बहुत दिन से देखती है। ऐसे पब्लिक को गुमराह मत करो बसंती। तो यही सारी बातें हैं अनीता जी की वीडियो में और कुछ सच्चाइयाँ आई हैं सामने, जो कि खुद अपने गुनाह को ये लोग कबूल कर रहे हैं, चाहे बसंती जी हों, चाहे बसंती जी के भाई हों। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। अनीता जी का वीडियो आया, अभी मैंने देखा और दिन भर तो आज काम ही काम है। सभी को हैप्पी ज्यूतिया, इसलिए कि कल ज्यूतिया है तो आज नहाए खाया था, तो सभी लोग इसी में व्यस्त थे। तो वीडियो बहुत कम ही चला है और सभी की वीडियो बहुत कम आई है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, अनीता जी जो भी बातें कर रही हैं एकदम सटीक कर रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि अनीता जी आपने जो फैसला लिया है केस वापस लेने का, ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अनीता जी डर गई। क्यों भाई, क्यों डरेंगी भाई? उन्होंने तो अपना केस जो लिखवाया था मारपीट का लिखवाया था और उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो कोई अपने जान बचाने के लिए कि आए दिन मतलब आने वाले दिनों में क्या कुछ हो जाएगा उनके साथ, तो एक रिपोर्ट तो करना ही करना था उनको। कि जिस तरीके से उनकी जान का खतरा था और पूरे प्लानिंग के साथ सारे लोग आए थे और ये बसंती खुद जाकर अपने मायके से भाइयों को बुला कर लाई थी, जबकि अनीता जी के कोई बच्चे उपस्थित नहीं थे। उस टाइम ये सोची कि किस तरीके से मैं करूं ये सारी काम। तो किस चीज़ के लिए तुम मारपीट करवाना चाहती थी? किस चीज़ के लिए मारपीट करवाई? मुझे अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि जो तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, खुद अपने मुंह से भी कबूल कर रही हो। एक बार अपने मुंह से कबूल कर रही हो, फिर दूसरे दिन वही बात फिर दोहरा रही हो, फिर कबूल कर रही हो, फिर दोहरा रही हो। क्या मतलब है? अरे कुछ तो समझ रखो कि हम कह क्या रहे हैं। एक बात पर अड़ी रहो कि हम जो बात कह दिए हैं बस उसी को रटे रहें। आज कुछ और बात, कल कुछ और बात, परसों कुछ और बात, तरह तरह की बातें तुम ही सारा कुछ ले आकर रख रहे हो। कभी भाई बोल रहे हैं, कभी तुम बोल रही हो। जिस तरीके से उनके भाई का वीडियो आया और उन्होंने बोला कि मेरे दीदी जीजा नहीं थे, उनको भी इन लोगों ने एफआईआर में लिखवाया था, उसका भी क्लियर किया है अनीता जी ने। और मैं तो था, मारपीट में मैं था, इसलिए तो मेरा नाम लिखवाना वाजिब था। मतलब एक बार कह रहे हो कि मारपीट हुआ ही नहीं है, हम लोगों ने नहीं मारा है, एक बार कह रहे हो मारपीट में हम लोग थे। मतलब कोई एक चीज़ पे स्टैंड नहीं है, बार बार अपने बयान को बदलना। तो यही दोस्तों, इसीलिए पुलिस बार बार बयान लेती है और किस तरीके से अगर झूठा बोला जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। जिस तरीके से बसंती से अभी कोई पुलिस कार्रवाई पुलिस अभी कोई पूछताछ नहीं की है, फिर भी बसंती ने अपने मुंह से जो सच्चाई है वो उगल दे रही है। अब फिर उस सच्चाई को झूठा साबित कर दे रही है, तरह तरह की बातें बना रही है। कभी कह रही है मेरा माइंड ख़राब हो गया, मैं कहाँ से कहाँ चली जा रही हूँ, जाना है वहाँ तो वहाँ चली जा रही हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और भाई जो कह रहे हैं कि आप ही बड़े हो, मेरे दीदी हो, मेरी बहन बसंती भी है और अनीता जी भी हैं। तो उस दिन वो बहन कहाँ गई थी? उस दिन बहन और बहनोई कहाँ गए थे? जिस तरीके से आपके दीपक जी बहनोई थे, उसी तरीके से तो लाला जी भाई दीपक जी के तो भाई थे। अगर आप इतना इज्जत करते तो उस दिन इस तरीके से प्री प्लानिंग के द्वारा आप लोग ये हरकतें नहीं करते। और रही बात
कि वो लोग अपने कुलवारी में, कुलवाई कहते हैं ना, कुलवारी में खाना पीना खा रहे थे लोग। उस टाइम आप लोग मतलब अनीता जी आपके सामने से गुजर के गई, लेकिन कोई सलाम दुआ कुछ भी नहीं। फिर जाकर आप लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि आप हमारी बहन को 3 बार क्यों मारे हो। लाला जी अवाक हो गए कि भाई हम तो कभी मैंने तो कभी छुआ भी नहीं है उसको, वो मेरी भवा है, वो उसको मैंने गुरहथा हुआ है, तो मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। तो कहे चलो पूछवाओ, मैं मारपीट का जड़ बता रही हूँ। तो दोस्तों पूछवाने के लिए जैसे ही आते हैं लोग, दादाजी भी बैठे रहते हैं। तो दादाजी से लाला जी ने पूछा कि मैंने कब बसंती को मारा पीटा। दादाजी चुप। मतलब पूरे मतलब दादाजी भी इसमें शामिल थे। मतलब दादाजी को तो सच बोलना चाहिए कि कब मारपीट हुआ, कब मैंने बसंती को मारा। कम से कम दादाजी अपने बुढ़ापा का तो सोचो। जब बुढ़ापा आने लगता है तो हमेशा सच का साथ देना चाहिए, इसलिए कि लोग उंगली ना उठाने पाए कि हाँ दादाजी बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने सच का साथ दिया है। सभी लोग आपकी थोड़ा सा वो करें, ये नहीं कि आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। बसंती की चीरहरण भी हो गई, आप कह रहे हो कि मैं उस समय जिस समय चीरहरण हो रहा था मैं नहीं था। बताइए, मतलब कहने का मतलब कि दादाजी भी इस प्लानिंग में शामिल थे। मतलब दादाजी को हर एक बात मालूम था कि किस तरीके से एक बेटे की जान को मरवाने पर वो तुले थे। एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटे को अपने ही जो अपने अंग से जो पैदा किया है उसको मरने पर छोड़ रहे हैं, वो भी किसी दूसरे के हाथों। जो रिश्तेदार आए हैं उनके द्वारा वो लाला जी को मारपीट करने पर जो उतारू हुए थे, उस बात पर लाला जी ने कोई उल्लंघन नहीं किया, न कोई ऐसा मना किया। और लाला जी यही बात बोले कि भाई बंटवारा तो हो ही चुका है, अब हम और मानते हैं कि बसंती ने जो झूठा आरोप लगाया है मारपीट का कि अरे कि लाला जी हमको 3 बार मारे हैं, तो ये पुलिस के सामने भी बोल चुकी है। एक बार कहती है कि वो मारने के लिए बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन अभी मारे नहीं हैं। तो खुद ही तुम सच्चाई झूठ सब कुछ अपने मुंह से ही बोल रही हो, अपने मुंह से बोल रही हो, ना कि तुम्हें कोई दबाव दे रहा है। जो सच्चाई होता है वो सामने आ ही जाता है। और रही बात तब उसके बाद मारपीट होता ही है। लाला जी का ये ऑब्जेक्शन है कि ये मेहमान का घर है। दादाजी ने बोला है कि मेहमान का घर है तो इतने गंदगी से रखती है, कहीं गोईठा गोबर कहीं बुरिया, तो इसीलिए कह रहे थे कि ये रास्ता है, ये मेहमान का घर है, इस तरीके से गंदगी फैला कर रख रही है, तो ये सही है। तो दादाजी ने लाला जी ने थोड़ा सा बोरी को खिसकाया, इसी पर धक्का मुक्की करके ये लोग किस तरीके से कुएं में घसीटते हुए ले गए लोग। और बोले लोग, दोस्तों आ रहे हैं, और बोले लोग कि क्या इसी पर थोड़ा मोबाइल कम कर दीजिए। इस बात पर वो लड़ाई हुआ और जब कुएं के पास घसीट कर लोग ले गए तो यही बात उन लोगों ने कहा कि मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि किस तरीके से इनको मारा जाए, पीटा जाए। मतलब पूरे प्लानिंग के साथ आए थे और बसंती इसमें मिली हुई थी और कह भी दिए हैं भाई कि हाँ सही बात है, मेरा नाम तो आएगा ही, इसलिए कि हम तो उस दिन थे। और ये भी बात जब बार बार बसंती कर रही है, मारपीट हुआ ही नहीं है, बस धक्का धुक्की थोड़ा सा हुआ था। तो फिर भाई एक बार बोल रही है कि मेरे मामा, गोलू बोल रहा है कि मेरे मामा के हाथों में खून बहने लगा और मेरी मम्मी का हाथ में चोट आ गया। तो जब मारपीट हुआ ही नहीं तो फिर चोट कहाँ से आ गया, खून कहाँ से बहने लगा। मतलब दोनों चित भी हम ही हैं, पट भी हम ही हैं। और रही बात सासू माँ की जो सेवा की बात है, तो बसंती सेवा करती थी लेकिन उब भी जाती थी और आए दिन दादी को डांटती भी थी। किस तरीके से डांटती थी, फिर वो लास्ट में बोली कि ये मेरे रूम में नहीं रहेगी। जहाँ दादाजी सोते हैं वहीं पर बगल में ले आकर एक चारपाई डालकर वो वहीं पर पटक दी। मतलब
लोग कमेंट में अनीता जी को बोल रहे हैं कि दादाजी को तुम भगाना चाहते हो। भाई दादाजी को क्यों भगाएंगे, वो उनका स्थान है, वो जब तक रहेंगे वहीं पर रहेंगे। क्यों भाई अनीता जी को रहने का तकलीफ है कि दादाजी को क्यों बाहर भगाएंगे। हाँ, बाहर करने के लिए दादी को बसंती ने ले आकर वहाँ पर रख दिया। और अनीता जी का कहने का मतलब है कि हमारी सास भाई तबीयत खराब था, लैट्रिन बाथरूम करती थी तो वो पेटीकोट और ब्लाउज पर रहती थी। फिर जब देखा गया कि भाई गांव के लोग भी वहाँ पर आकर दादाजी के पास बैठते हैं, बातें करते हैं, तो दादाजी को खुद शर्म आने लगा कि मेरी पत्नी इस हालात में और बाहर चारपाई पर है, जो कि आने जाने का रास्ता है, तो उनको भी शर्म लगने लगा। फिर बोले कि फिर लाला जी बोले कि हम अपने घर में ले जा रहे हैं। फिर दादी ने मना कर दिया कि नहीं, हम देवता का ही घर इनके हिस्से में मिला है, हम देवता के घर में नहीं जाएंगे। तो फिर बसंती बाद में उठाकर ले गई, वो खुद मना कर दी कि हम जहाँ रहते थे वहीं पर ले चलो। तब फिर बाद में 15 दिन के बाद वो दादी को ले गई। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और जिस तरीके से अभी ये बहनोई करके और समझ गए हैं कि भाई केस तो बहुत तगड़ा लगा दिए हैं हम लोग, जो कि पूरे जीवन भर अनीता जी को भी परेशानी होगा और ये बसंती को भी परेशानी होगा जो झूठा केस लगवा। कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन को ये राय देगा तुम अपनी इज्जत बेचकर और इस तरीके का आरोप लगाओ। कौन बहन होगी, कौन भाई होगा कि अपनी ही बहन की इज्जत बेचने के लिए, भले झूठा ही सही, लेकिन ये चीज़ करवाया भाई ने। उसमें से गोलू बोल रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट में अनीता जी को भी बोलने लगे कि तुम भी लगा दो ये आरोप। भाई भले मत, हम इज्जत एक ऐसी चीज़ है ना कि पैसा खाओ चाहे मत खाओ, 2 रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, लेकिन इज्जत बरकरार रहता है तो पूरे समाज में वो इंसान नज़रें उठा सकता है। जिस तरीके से बसंती ने किया है कि अपनी इज्जत खुद बेच दिया अपने जेठानी के बेटों को लगाकर, जो चीर हरण वाला, कहने में भी शर्म आता है। जिस तरीके से अनीता जी ने एक दिन ये बात बोला था तो कहने में भी शर्म आ रहा है कि बसंती ने ये चीज़ किया। कल के दिन वो अपनी बेटी को भी लगा सकती है अपनी जीत हासिल करने के लिए। मतलब जिद ऐसा चीज़ है कि ये लोग FIR करवाएं हैं तो मैं कौन सा FIR करवाएं भाई, कौन ऐसा FIR है कि इन लोगों पर मतलब भारी पड़ेगा, तो हम चलो भाई अपना इज्जत ही बेच देंगे। तो बसंती ने ये काम किया कि चलो हमारी इज्जत जाएगी, जाए कोई बात नहीं है, गांव घर देख लेंगे। अरे बहुत कहेंगे कि हाँ बसंती का इज्जत चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है वीडियो से तो कोई बात नहीं है। और वो वीडियो बनाने वाला भी पैसा कमा ही रहा है। और अभी तक अनीता जी ने बोला कि ये भाई अभी तक कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे। अब बहन कमाने लगी है, वो भी मेरी वजह से कमाने लगी है। जब ये इसके पास कुछ भी नहीं था, ना बहन का पता था ना भाई का पता था। अब जब बहन कमाने लगी तो सारे लोग इनके रिश्तेदार बन गए हैं। दोस्तों यही कहते हैं कि जब अनीता जी ने बोला कि जहाँ गुड़ रहता है वहाँ पर चींटा तो आते ही हैं, और जब गुड़ था ही नहीं, जब बसंती के पास कुछ पैसे का अर्निंग नहीं था, तब ना कोई भैया था, ना कोई बहन थी, ना कोई जीजा था, ना कोई कुछ था। और रही बात जो जीजा दीदी की बात आ रही है कि उस समय जीजा दीदी नहीं थे, तो काम क्रिया जब किसका था, दीपक जी का या दादी का था, उस समय उन लोगों ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह से अनीता जी को डर था कि कब हम लोगों के जान का खतरा है, हम क्यों ना जो धमकी दिया है मैं उसका भी नाम लिखवाऊंगी, क्यों नहीं भाई, अपना मरता क्या नहीं करता। जब एक जान पर आ जाती है, अपनी जान बचाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इज्जत के लिए तो नहीं कुछ करेंगे। जहाँ इज्जत जाएगी, वो जिस तरीके से भाई ने बोला कि अब मैं इज्जत समेट लूँगा, अब कौन सा इज्जत रह गया भाई, मारपीट हो गया, वो तो इज्जत थोड़ा कम था। लेकिन जो अपनी बहन का जो चीर उड़ा दिए टुकड़ा टुकड़ा, झूठा आरोप लगाकर लाला जी और लाला जी के बच्चों पर, वो कैसे लौटेगा। मानते हैं कि वो मांग रही है हरजाना कि हमारे दीदी जीजा आ रहे हैं कोर्ट में, तो किराया भाड़ा लग रहा है, तो किराया भाड़ा लग रहा है तो उसका भी हमको वीडियो बनाने में भी बसंती का हंसी आता है। तो किराया भाड़ा भाई लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, सिर्फ तुम्हारे कारण।
अब तो किराया भाड़ा देना ही न पड़ेगा जब ऐसी हरकत करवाई हो। और सच में पूरे जितने ये रचना रचा गया है, जितना ये पूरा खेल रचा गया है, ये सबकी जड़ बसंती है। अगर बसंती अपने सूझबूझ से काम नहीं करती तो आज यहाँ तक ये मामला नहीं आता। सभी लोग जानते हैं कि बसंती ने क्या क्या गुल खिलाया है और धीरे धीरे सारी सच्चाई इसके सामने आ रही है। अब इसका मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा है। फिर अब कल बक्से को लेकर उठी थी, मतलब कुछ न कुछ रोज इसको चाहिए। अब पंचायत की बात कर रही है। भाई पंचायत में पता है कि तुम किसको किसको बुलाई हो जो कि तुम्हारे फेवर में बोलेंगे। अब कौन सा बंटवारा, अब तो भाई भी जानते हैं कि मेरे हम लोग थे, दादाजी ने बंटवारा कर दिया है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी का ये सब कुछ नहीं है और सिर्फ जान का हताहत लेने के लिए, जान को मारने के लिए लाला जी का ये सब जो चक्रव्यूह रचा गया वही सब खेल था कि भाई दीपक जी चले गए, अब लाला जी कैसे जिंदा रहेंगे। इतना भी नीच हरकत एक कर सकती है बसंती, कोई सोच भी नहीं सकता था। किसी के जान को लेने के लिए, और भाई कैसे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम लाला जी का जान ले लेते हैं तो हम कहाँ रहेंगे। आज तो सलाखों के पीछे रहते। अगर कुछ ऐसी भगवान न करें कि किसी के साथ ऐसा घटना हो, लेकिन बाई चांस से खुदा न खास्ता अगर ये लोग कर दिए रहते तो आज ये पूरी फैमिली आज सलाखों के पीछे रहती। तब क्या होता। भाई कोई भी अपने जान को बचाने के लिए FIR करेगा कि भाई आगे ये चीज़ न होने पाए मेरे साथ, इसलिए कि हम एक बार रिपोर्ट लिखवा देंगे, FIR लिखवा देंगे। अगर कुछ बात भी होता है तो ये लोग पकड़े जाएंगे। अनीता जी ने तो दूसरा सोचा और उल्टा ये इल्ज़ाम लगा दी। भाइयों का ही तो ये सारा कुछ रचना रचाया था कि बहन तुम अपनी इज्जत बेचो, छोड़ो इज्जत की बात, इज्जत देखा जाएगा, गया तो गया इज्जत, लेकिन तुम इस तरीके की तुम FIR लिखवाओ। इसलिए कि ये कानून ऐसा है दोस्तों कि लड़की, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि बदला लेने के लिए ऐसा केस लिखवा देती हैं और उससे कोई भी बयान नहीं लिया जाएगा और सीधे जो जिसको लगाती है वो सीधे सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इसने ये एक काम किया है, ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, ये मुंह दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोलू का भी नाम, भाई गोलू को इस तरीके से वो सिखा रही है, पढ़ा रही है, तो क्यों नहीं गोलू का नाम जाएगा। गोलू भी तो था उसमें। और एक बात भूल गई हूँ, और रही बात केस का, भाई अनित्या जी अच्छे से सोच रही हैं कि चलो भाई दोनों फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, हम केस अपना वापस ले लेंगे और तुम भी वापस ले लो। और केस जब वापस लेने जाएगा आदमी तो भाई वहाँ पर भी पूछा जाएगा कि सबूत भी मांगा जाएगा कि तो भाई इनके पास तो सबूत है मारपीट का, जो भी है अपना, हो सकता है कि ये वो चीज़ रखे हों, CC कैमरा जो लगा है वो फुटेज रखे हों तो दिखा सकते हैं। इसलिए कि इनका तो मजबूती है कि भाई वो जो चीज़ कैमरे में कैद होगा वो चीज़ वो दिखाएंगे। अभी क्यों पब्लिक को दिखाएं, जब मौका आएगा तब दिखाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इशारा तो मिल ही गया है CC फुटेज कैमरा का, तो हो सकता है कि वो कोर्ट में दिखाएंगी अनीता जी। अब जब बसंती जी से पूछा जाएगा कि आपके साथ जो हुआ है उसका प्रूफ लाओ, जो कपड़े फटे हैं, तुमको जो जिस तरीके से ये लोग किए हैं, तुम्हारा मेडिकल होगा, चाहे कुछ ऐसी बातें होंगी, अब तुम अपना प्रूफ कहाँ से लाओगी। भाई झूठ तो झूठ होता है और सच सच होता है। तो ये चीज़ सारी बातें हैं। कोई प्रॉपर्टी का नहीं, प्रॉपर्टी तो बढ़ चुका है, जैसा कि लाला जी ने वीडियो में डाल दिया कि भाई 2 हिस्सा इसका खुद मेरे पिताजी, मेरे मतलब पापा ने, जो दादाजी हैं, उन्होंने ही बंटवारा किया है। अब बड़े बुजुर्ग जब कर दिए हैं, जो अनीता जी को थोड़ा बहुत मिला, चाहे कुछ भी, अपना पैसे खर्च करके ऊपर बनवाई हैं, तो उसमें क्या हिस्सा लेना है। वो तो अपना पैसा खर्चा की हैं, तुम भी अपना पैसा खर्चा करके बनवाओ। आज तुम्हारे पास 4 पैसा आने लगा है तो तुम्हारी बोली निकलने लगी है और सभी लोग राय देने वाले भी आ गए हैं। कुछ गांव के लोग भी आ गए हैं, कुछ रिलेशन के लोग भी आए हैं। और जिस समय तुम भूखे मर रही थी, जब कोई नहीं था, तब अनीता जी और लाला जी थे। उस समय ये लोग कहाँ थे।
तो अब तुमको ये चीज़, ये हुनर ये इन लोगों ने दे दिया है, तो अब उस हुनर से अपना गुजारा बसारा करो, ना कि किसी को इस तरीके से ब्लेम लगाओ। अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, तुमको तो पता हो गया है कि अब हमारा केस झूठा सभी लोग जान गए हैं, अब कोई चारा रहा ही नहीं है। तो कल एक वीडियो लेकर आ रही हो कि यहीं पर अनीता जी बक्सा रखी हैं, जो पूजा पाठ होता है तो हमको दिक्कत होता है। अरे भैया, बक्सा को लेकर क्या करना है, बक्सा रहने दो, बक्सा तो अलग है भाई, कोने में पड़ा हुआ है, उसको रहने दो। तुम भी कोई सामान ले आकर रख दो। जिस तरीके से पूरे रेक पर गोईठा चिपरी गोईठा गोबर रखी हो, तो तुम भी तो रखी हो। जहाँ रखने की चीज़ है वहाँ तो रख नहीं रही हो। वो दिखने में अच्छा लग रहा है क्या? और जिस तरीके से बसंती के भाई ने बोला कि मैंने तो मजाक मजाक में कुएं तक ले गया, जो कि पूरा उनका मतलब वॉइस इन लोगों ने दिखाया है, अनीता जी के वीडियो में दिखा है। जिस दिन बैठे थे भाई उनके, अंजलि भी थी, तो वहाँ पर जब डांट पड़ने लगी तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो मजाक में कोई घसीट कर ले जाता है कुएं में और बोलता है कि इसको इसके भाई के पास पहुँचा दो। किस तरीके से गाली दे रहे थे लोग, किस तरीके से चिल्ला रहे थे लोग, जो कि भगवान ही, जो शंकर जी का मंदिर है, भगवान शंकर जी आपरूपी होकर बचा लिए लाला जी और अनीता जी को। तो कमरे में बंद हो गई कि भाई उस समय उनके पास कोई चारा था ही नहीं, वो लड़ नहीं पाते। जहाँ पर इतने लोग उनके पर हावी हो गए थे, तो उनका यही था कि हम रूम में बंद हो जाएं। रूम बंद होने के बाद भी इन लोगों का गाली रुका नहीं और दादाजी सुनते रह गए। दादाजी के सामने एक बेटे की जान ली जा रही थी, तो दादाजी चुप थे उस समय। किस तरीके से भगवान ने बचा लिया है कि आज लाला जी हैं इस दुनिया में, भगवान की दया से वो जिए, जुग जुग, जितिया का टाइम है, और उनको आयु मिले, दीर्घायु हो, और उनके बच्चों के सर पर जो साया है हमेशा बना रहे माता पिता का। इसलिए कि भाई बसंती के ऊपर नहीं हो तो भगवान की मर्जी है, तो वो तो भाई भगवान के आगे तो किसी का चारा है नहीं। लेकिन बसंती के पंख जो उड़ रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ झूठ बोलना उसके मतलब जीवन में एक शामिल हो गया है। झूठ बोलना मतलब उसको झूठ बोलना ही है। ये तो नहीं, ये तो झूठ अब तो बेकार हो गया। अब दूसरा कौन सा झूठ बोलना है, रुको सोचने दो। अब सोचती है कि अब क्या क्या करें। अब बक्सा को लेकर उठ रही है, कभी ड्रम को लेकर उठ रही है, कभी कुछ को लेकर उठ रही है, कभी कुछ को लेकर कि इतना हमारा रूम ये है वो है। तो रूम तो है ही है भाई, उनको तो देवता घर एक ठो मिला है, एक ठो किचन मिला है। अब बाकी जो ऊपर वाला है उस पर आँख मत गड़ाओ, क्योंकि उन्होंने पैसे से बनवाया है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब इन लोगों का देखिए कब केस वापस लेते हैं लोग, अनीता जी कब आती हैं। जिस तरीके से उनके भाई बोल रहे थे कि आइए आपका स्वागत है, मतलब इन्हीं के घर में अनीता जी का स्वागत होगा, वो भी उनके भाई करेंगे। अपने घर बुलाते तो थोड़ा स्वागत करते तो अच्छा भी लगता। मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप आइए, आपका दिल से स्वागत है। मतलब अपने उन्हीं के घर में दूसरा कोई आकर स्वागत करेगा। अनीता जी स्वागत करेंगी आपका कि आप करेंगे उनका गांव है, उनका घर है, तो स्वागत तो जिसका गांव रहता है, जिसका घर रहता है, वो ना स्वागत करता है। किसी रिलेशन के लोग आते हैं तो, कि रिश्तेदार के जो आएंगे रिश्तेदार, वो घर के लोगों का स्वागत करेंगे। तो यही सारी बातें हैं। केस तो अनीता जी ने बोल दिया है कि वापस लेंगे, लेकिन कमेंट करने वाले कुछ ऐसे कर ही रहे हैं कि अनीता जी क्यों डर गई भाई, क्यों डर गई? नहीं डरेंगी। पहल तो इन्हीं ने लोगों ने किया है कि केस वापस लीजिए। इतने कॉल गए, इतने फ़ोन गए पूरे गांव से, रिश्तेदारों से, तब अनीता जी को सोचना पड़ा कि चलो भाई इतने सारे लोग दबाव दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें आना चाहिए कि चलो केस ले लें। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में अपना विचार ज़रूर रख सकते हैं, और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।